तो हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान अभी भी लगातार जारी है, लेकिन सीधे रायपुर भी आपको लिए चलते हैं। अतुल सोनी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। शुभांक वर्मा भी सिंगर हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। और आप सभी को प्रणाम करते हुए, स्वागत करते हुए, सबसे पहले अतुल जी मैं आपके पास ही आऊंगी। आपको भी ढेर सारी बधाइयां देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए, ये तस्वीरों के साथ मैं चाहूंगी कि एक राम भजन हम जरूर चाहेंगे कि आपकी सुमधुर आवाज में हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। अतुल सोनी जी बोलना जी 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 मैम। बस बात यह है कि आज तो पूरे विश्व में ही राममय हो गया, पूरा संसार ही राममय हो गया। और हम यही कोशिश करेंगे कि जितना अच्छा चलता रहे सारा चीज़, और बहुत ही अच्छी तरीके से राम जी का आगमन हुआ है हमारे विश्व में। और इसी के लिए मैं एक बहुत प्यारा सा एक भजन सुनाना चाहूँगा। सारे मारने सानी पनी सारे सा, प्रभु श्री राम आ गए हमारे देश, प्रभु श्री राम आ गए हमारे देश। थारी सावरी सूरत बार्यो भेष, थारी सावरी सूरत बार्यो भेष, प्रभु श्री राम आ गए हमारे देश, प्रभु श्री राम आ गए हमारे देश। आऊं आऊं कर गया सांवरा, आऊं आऊं कर गया सांवरा, कर गया कौन अनेक, कर गया कौन अनेक। गणता गणता गस गई मारी, गणता गणता गस गई मारी आंगुलियां नीरे। प्रभु श्री राम आ गए हमारे देश, प्रभु श्री राम आ गए हमारे देश। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर आपकी आवाज का जो अलौकिक तत्व है उसको हम अनुभव कर रहे थे। और सही बात है कि अयोध्या ही तो वो स्थान है जहाँ प्रभु की जन्मस्थली है, और आज उसी स्थान पर जब प्रभु विराजमान है तो आपके भजन की ये पंक्तियाँ बहुत ही मुफीद, बहुत ही वास्तविक और बहुत ही सच्ची प्रतीत हो रही हैं कि 500 वर्षों के बाद ये सुयोग, ये संयोग आया है। बहुत सुंदर लगा आपकी मधुर वाणी में ये भजन। कुछ और भी इस समय, क्योंकि हम स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री जिस पूजा विधान के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इसी तारतम्य में कोई और गीत आपको भजन प्रभु श्री राम पर केंद्रित है, क्योंकि ये तो राजस्थानी खनक वाला आपने भजन हमें सुनाया। कोई और ऐसा भजन जो प्रभु श्री राम के भक्तों को बहुत प्रिय हो, आपकी स्मृति में हो, तो हम जरूर आपसे एक बार फिर सुनना चाहेंगे। जी अनिल जी। बिल्कुल। अब जैसे राम जी का हम नाम लेते हैं तो राम जी के अलावा फिर हनुमान जी ना रहें तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। और जहाँ राम जी का नाम आएगा वहाँ हनुमान जी का नाम जरूर आता है। तो उन्हीं के ऊपर से एक भजन जो लखा जी ने गाया हुआ है, लखबीर सिंह लखा जी ने, उन्हीं का एक भजन है। राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना, हनुमान ना मिलेंगे श्री राम के बिना, राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना, श्री राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना। जग के जो पालनहारे हैं उन्हें हनुमान बड़े प्यारे हैं, जग के जो पालनहारे हैं
उन्हें हनुमान बड़े प्यारे हैं। कर लो सिफारिश राम के बिना, श्री राम न मिलेंगे हनुमान के बिना। श्री राम न मिलेंगे हनुमान के बिना, श्री राम न मिलेंगे हनुमान के बिना। राम न मिलेंगे हनुमान के बिना, श्री राम न मिलेंगे हनुमान के बिना। राम न मिलेंगे हनुमान के बिना, श्री राम न मिलेंगे हनुमान के बिना। धन्यवाद सर। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर है ओरछा से, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उपस्थित हैं और वहां निरंतर प्रभु श्री राम और ये लाइव टेलीकास्ट एक बड़ी स्क्रीन पर देखा जा रहा है। डॉक्टर मोहन यादव और साथ में हैं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। भक्ति भाव में डूबा हुआ है पूरा देश। और शुभांक वर्मा भी हैं रायपुर से हमारे साथ। जी जया। शुभांक वर्मा जी भी मौजूद है रायपुर से। शुभांक, प्रभु श्री राम की भक्ति को आप किन शब्दों में पिरोकर प्रस्तुत करना चाहेंगे, क्योंकि आज तो पूरा माहौल राममय है और भक्ति की बयार जब अयोध्या में बह रही है तो बंसल न्यूज भी पीछे नहीं रहना चाहता। आप वहां स्टूडियो में बैठकर कौन सा प्रभु श्री राम का भजन सुनाना चाहेंगे? जी मैम, सबसे पहले तो मैं सभी राम भक्तों को जय श्री राम बोलना चाहूँगा। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि राम जी का ये ननिहाल है हमारा छत्तीसगढ़। तो इसी में अब मैंने 2 दिन पहले ही अरिजीत सिंह का एक गाना है, अरिजीत सिंह जी का एक गाना है ऊंची ऊंची दीवारें, उसका एक छत्तीसगढ़ी वर्जन बनाया और रील्स बनाया और बहुत लोगों से पसंद कर रहे हैं, तो वो आपको सुनाना चाहूंगा मैम। जी। राम राज के आगे वारी मिलके मनाबो दिवाली, अयोध्या होवत है स्वागत के तैयारी। अंगना अंगना दिया जलाबो, राम नाम में रम जाबो, स्वागत मातुर है मोर राम। भगवा रंग में सब रंग जाबो, दुआरी रंगोली ले सजाबो, रोशन हो ही अयोध्या। राम राज के आगे मिलके मनाबो दिवाली, अयोध्या होवत है स्वागत के तैयारी। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और छत्तीसगढ़ी बोली में तो इस गीत के भाव और निरक्कर। और ये देखिए, प्रधानमंत्री अब आरती यानी पूजा विधान की ये प्रक्रिया अब संपन्न होने की तरफ बढ़ चली है और ये आरती का स्वरूप प्रधानमंत्री हाथ में लिए हुए दीपों की थाती। और सुनिए। तो आरती अब हो रही है और इसी के साथ पूजा विधान की ये प्रक्रिया कुछ ही क्षणों के बाद संपन्न होगी। और वो अद्भुत पल जिसके साकार होने का सभी को इंतज़ार था, ये शंखनाद बता रहा है कि ये प्रक्रिया अब संपूर्णता की तरफ है। मोहन भागवत जी, संघ प्रमुख, प्रधानमंत्री डॉक्टर नरेंद्र मोदी और साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। देखिए, प्रभु के विग्रह के सामने आरती का थाल उठाए हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने संकल्प मन में रहे होंगे। और ये सुयोग आया कि उनके इस पद पर रहते हुए प्रभु ने ही उनको आमंत्रित किया, जैसे
क्योंकि हम सबके मन में यही भाव रहता है, सनातन परंपरा में भी ये बात पुरजोर कही जाती है कि ये सामर्थ्य तो प्रभु में ही है, वही बुलाएंगे, हमारे भीतर कहाँ शक्ति है कि हम पहुँच पाएँ। और इसीलिए कितने लोग हैं जो संकल्पवान होते हैं कि मैं यहाँ जाऊँगा, इस धर्मस्थल जाकर दर्शन करूँगा, लेकिन वो प्रतिदिन मन में ये, और उन्हें ईश्वर ने संसाधन भी दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ ना कुछ ऐसा घट जाता है कि वो नहीं जा पाते हैं। और राम मंदिर का स्वप्न भी भारतीय जनता पार्टी में, जैसा हम आपसे कह भी रहे थे कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को बहुत पीड़ा थी कि उनके कार्यकाल में इस दिशा में वो आगे नहीं बढ़ पाए। उमा जी ने ये बात हमसे कही, लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, ये तमाम वो लोग हैं, वो चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने मन प्राण से इस आंदोलन को सब कुछ अपना समर्पित किया।